Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPPG College, Falun. आइए आज अपन प्रकृतिवाद के महत्व और प्रकृतिवाद की त्रुटियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले अपन देखते हैं प्रकृतिवाद का महत्व। फर्स्ट, अर्थशास्त्र की नींव। देखिए जो कहने थे वह प्रकृतिवाद के संस्थापक थे और सही मायने में अगर देखा जाए तो आधुनिक काल में जो अर्थशास्त्र की नींव जो थी वो कहने के द्वारा ही रखी गई थी। उन्होंने ही सबसे सर्वप्रथम प्रकृतिवाद के महत्व को समझाया और प्रकृतिवाद को आगे बढ़ाया। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड कह रहे थे उन्होंने अर्थशास्त्र की नींव रखी। सेकेंड, महत्वपूर्ण नियम व सिद्धांतों की खोज। यहाँ पर जो प्रकृतिवादी लोग थे उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण नियम खोजे, जिनसे कई सिद्धांत स्थापित किए गए। जैसे शुद्ध उपज से उन्होंने लगान का सिद्धांत बनाया, धन संबंधी विचार और एडम स्मिथ के कई जो आर्थिक विचार थे वो भी इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने नए नए सिद्धांतों की खोज की। थर्ड, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थक। ये जो थे प्रगतिवादी लोग थे, ये सरकारी हस्तक्षेप पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वणिकवाद में अत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप होता था। तो वहाँ की जो जनता थी वो काफी असंतुष्ट हो चुकी थी। तो इस असंतुष्टता के कारण जो प्रगतिवाद थे उन्होंने बिल्कुल सरकारी हस्तक्षेप को बिल्कुल समाप्त कर दिया और वो एक स्वतंत्र व्यवस्था के समर्थक थे। वो बिल्कुल स्वतंत्रता चाहते थे कि कोई भी उनके कार्य में किसी भी प्रकार का दखल नहीं करे और हर व्यक्ति अपना कोई भी कार्य करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। नेक्स्ट, कृषि को महत्व। प्रकृतिवादी विचारधारक सबसे पहले ऐसे विचारधारक थे जिन्होंने उद्योग की आलोचना की और कृषि को महत्व दिया। और इनका मानना था कि अगर हम कृषि पर आधारित आर्थिक व्यवस्था जीते हैं तो हमारा जीवन बिल्कुल सुखमय और शांतिपूर्ण रहेगा, इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो प्रकृतिवादी जो थे वो उन्होंने संपूर्ण जो अपना ध्यान केंद्रित कृषि के ऊपर किया और उन्होंने उद्योगों को बिल्कुल गौण माना और कृषि को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया अपनी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक। प्रकृतिवादी हमेशा से व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। उनका मानना था कि व्यक्ति जो है अगर अपनी खुद की निजी संपत्ति को आगे बढ़ाएगा तो इससे हमारे देश का जो समृद्धि का द्वार है वो अपने आप खुलेगा। क्योंकि एक सिंगल व्यक्ति भी है तो अगर देश का एक एक व्यक्ति के मन में ये धारणा उत्पन्न हो जाए कि मुझे बहुत ज्यादा अमीर, बहुत ज्यादा संपन्न बनना है, तो अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को बहुत संभाल के रखेगा। और अगर हर देश का हर व्यक्ति संपन्न होगा तो अपने आप ही वह राज्य शक्तिशाली और मजबूत हो जाएगा। इससे हमारे देश की प्रगति का द्वार खुलता है, इसलिए वो व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक थे। नेक्स्ट, सुख शांति के लिए प्राकृतिक नियम देना। ये पहले ही ऐसे विचारक थे जिन्होंने कृषि को अपनी आर्थिक व्यवस्था का आधार बनाया और उनका मानना था कि कृषि एक ऐसा आधार है जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव या विरोध नहीं किया जा सकता। ये जो है अमीर और गरीब दोनों ही वर्गों के लिए समान उत्पादित करता है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता और प्रकृति बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं है, सारे वर्गों के लिए समान है और समान संतुष्टि प्रदान करती है। नेक्स्ट, आइए अब अपन प्रकृतिवाद की त्रुटियां पढ़ेंगे। इसमें कुछ कमी भी थी। देखिए हर चीज में कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है। तो अभी हमने प्रकृतिवाद का महत्व पढ़ा यानी उसकी अच्छाई को पढ़ा और अब हम प्रकृतिवाद की त्रुटियां यानी उसकी कमजोरियों और कमी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो था विरोधाभास। पहला विरोधाभास क्या था कि जो प्रकृतिवादी जो थे वो हमेशा क्या कहते थे कि कृषि को ही उन्होंने महत्व दिया और उद्योगों को बिल्कुल बांझ था, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। कृषि जो है वो कच्चा माल उत्पादित करती है और जो उद्योग है वो आपके उस माल को बेचने का आधार है। तो व्यापार तभी संभव है जब आपको कच्चा माल कृषि से मिलेगा और उस कच्चे माल से निर्मित माल को बेचने के लिए हमें व्यापार करना अति आवश्यक है। इसलिए भी ये यहाँ पर इसका विरोधाभास किया जाता है।
सेकंड, उत्पादन संबंधी विचार भ्रमपूर्ण। इनके जो उत्पादन संबंधी विचार थे, इन्होंने क्या माना कि केवल जो उत्पादन और कृषि से ही संबंधित है, उसमें उद्योगों की कोई भूमिका नहीं, पर वास्तविकता में किसी भी चीज के उत्पादन के लिए हमें कृषि और उद्योग और व्यापार सबकी समान आवश्यकता होती है, तभी हम अपना व्यापार और अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत कर सकते हैं। तृतीय, शुद्ध उपज का विचार गलत। यहाँ पर भी इन्होंने क्या माना कि केवल जो शुद्ध उपज है वह कृषि से ही प्राप्त होती है, पर वास्तविकता में ऐसा नहीं है। शुद्ध उपज में व्यापार उद्योगों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट, मूल्य संबंधी विचार भ्रमपूर्ण। देखा जाए तो प्रकृतिवादियों के जो मूल्य संबंधी विचार थे बहुत ही ज्यादा भ्रमपूर्ण थे। इन्होंने पूरा का पूरा ध्यान अपना उत्पादन पर केंद्रित किया और मूल्य के आधार पर जितने भी विचार दिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे और उनका आज भी अर्थशास्त्र में कोई महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। नेक्स्ट, स्वतंत्र व्यवस्था का असीमित होना। देखिए, ये जो थे प्रकृतिवादी जो लोग थे, उनकी क्या विचारधारा थी कि हमेशा अर्थव्यवस्था में हर व्यक्ति को स्वतंत्र रहना चाहिए। पर क्या होता है कि जब हम आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता के आधार पर जीवन व्यतीत करते हैं तो हम हमारे सामाजिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं, और इस प्रकार से जब हम हमारे सामाजिक कर्तव्यों को भूल जाते हैं तो हम अनुशासनहीनता का प्रयोग करने लग जाते हैं। इससे अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे कमी आने लग जाती है और अर्थव्यवस्था असीमित होने लग जाती है। इसलिए यह स्वतंत्र व्यवस्था का असीमित होना, जो इनकी धारणा थी, वह बिल्कुल भी सही सिद्ध नहीं होती थी। नेक्स्ट, प्राकृतिक नियमों का मनमाना प्रयोग। इन्होंने प्राकृतिक नियमों का मनमाना प्रयोग करना शुरू कर दिया। वास्तविकता में इन्हें ये नहीं पता था कि ये नियम कहाँ लागू होना चाहिए, किस प्रकार लागू होना चाहिए। इनकी इच्छा थी जो नियम कहीं पर भी स्थापित कर देते थे। इस प्रकार से प्राकृतिक नियमों का मनमाना प्रयोग होने के कारण भी इनके विचारों में कमी को देखा जाता है। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। थैंक यू।